माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है विच लीनियर इक्वेशन हैज द यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यानी कि अपने पास जो लीनियर पेयर इक्वेशन है इनमें से अपने पास इनके कैसे सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। अगर उसका सोल्यूशन यूनिक होगा तो हमें उस लीनियर पेयर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रखा है, एलिमिनेशन मेथड को सीख रखा है और अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे इसने दे रखा है अपने पास ये जो लीनियर पेयर इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि ये अपने पास किस टाइप के सोल्यूशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपेयर कराते हैं अपने पास, क्योंकि जनरल इक्वेशन से यानी कि a1 की वैल्यू अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, b1 की वैल्यू यहाँ पर अपने पास क्या है माइनस का 3 है और c1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस का 3 है। यहाँ पर आते हैं a2 की वैल्यू अपने पास ये 3 है, b2 की वैल्यू अपने पास माइनस का 9 है और c2 की वैल्यू अपने पास माइनस का 2 है। तो अब हमें पता है इनके रिलेशन, तो यहाँ पर हम लाते हैं a1 अपॉन a2 चेक कराते हैं। पहले रेशियो लाते हैं तो 1/3 आता है अपने पास। फिर अब हम b1 अपॉन b2 को चेक कराएंगे। यहाँ पर देखते हैं माइनस 3 अपॉन में माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो चेक करते हैं 1/3 आता है। और उसके बाद हम c1 अपॉन c2 को देखते हैं आगे। तो ये अपने पास माइनस 3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2। तो हम देख रहे हैं चल के यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/3 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या 1/3 है और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या 3/2। तो हमें पता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये केस कहीं पर मिलता है तो ये क्या कर देता है कि जो अपने पास लीनियर पेयर इक्वेशन है ये कैसी है, अपने पास ये पैरेलल लाइन को शो करती है। तो हमें पता है यहाँ पर तो लिखते हैं चल के दिस कंडीशन पैरेलल लाइन, ये कैसे अपने पास है पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कराते हैं आगे। यानी ये जो अपने पास कंडीशन है किसको रिप्रेजेंट कराता है, पैरेलल लाइन को। और जब पैरेलल लाइन होती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है नो सोल्यूशन, क्या है यहाँ पर नो सोल्यूशन। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे चल के, जब अपने पास ये कंडीशन आ जाएगी तो बन जाएगा पैरेलल लाइन। यानी जो अपने पास लीनियर पेयर इक्वेशन है वो किसको शो कर रहा है, पैरेलल लाइन को। और पैरेलल लाइन है तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो इस वजह से क्या आ जाएगा नो सोल्यूशन। अब जब ये नो सोल्यूशन आया है तो हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले बी को। तो इसको पहले हम अरेंज करते हैं आके, सही से लिखते हैं। तो इसको हमने लिखा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर हमने लिखा चल के 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लीनियर पेयर इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं चल के। तो देखते हैं यहाँ पर a1 की वैल्यू अपने पास 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू अपने पास 1 और c1 की वैल्यू अपने पास माइनस का 5। फिर अपने पास a2 अपने पास 3 है, b2 अपने पास 2 है और c2 अपने पास माइनस का 8 है। तो अब हम यहाँ पर रेशियो लाने वाले हैं a1 अपॉन a2। तो ये अपने पास 2/3, b1 अपॉन b2 1/2 एंड c1 अपॉन c2 अपने पास -5/-8। माइनस से माइनस कैंसिल करा देंगे तो 5/8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चल के कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये जो अपने पास केस आया है ये रिप्रेजेंट कराता है इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट। यानी कि ये वन पॉइंट पर सिर्फ इंटरसेक्ट करता है। जब कोई लाइन अपने पास यानी जब कोई 2 लाइंस किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर कैसा सोल्यूशन बनता है, यूनिक सोल्यूशन बनता है। यहाँ लिख देंगे चल के यूनिक सोल्यूशन। अपने पास सोल्यूशन कैसा हो चुका है, यूनिक सोल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ पर बताया गया है कि
इन केस देयर इज द यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर अपने पास यूनिक सोल्यूशन आता है तो हमें क्या करना है, उन लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व कराना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यहाँ पर अपने पास यूनिक सोल्यूशन आ चुका है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस अपने पास लीनियर पेयर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर जो भी लीनियर पेयर इक्वेशन दी जाएंगी सबसे पहले हम उनको इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी a1x + b1y + c1 के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हम सारे ले आएंगे चल के। अब यहाँ पर हम सीधे फार्मूला अपना देखते हैं चल के कि हम कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले जो अपने पास जनरल इक्वेशन है वो अपने पास हो जाती चल के a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये अपने पास 2 इक्वेशंस है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x के साथ रिलेट करते हैं y और c के, उसके बाद हम y के साथ रिलेट करते हैं x और c को, और उसके बाद हम c के साथ रिलेट करते हैं x और y के टर्म्स को। तो देखते हैं आकर यहाँ पर, तो सबसे पहले हम x लिखेंगे, एक लाइन देंगे, और जब हम x के टर्म्स को लिख रहे होंगे तब हम x वाली लाइन को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे इसको। तो देखते हैं यहाँ पर जब हम x को हाइड कर लेंगे तो अपने पास क्या है बचेगा, यहाँ पर b1 b2 और ये c1 c2। अब यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे। अब y की बारी लिखने की, तो y लिखेंगे चल के। तो जब y के टर्म्स को लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, y को हाइड कर लेंगे। तो अपने पास y के बाद किसकी बारी आती है, c1 c2 a1 a2। तो ये अपने पास ये आ चुका है। जब हमारे पास बारी आती है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म की जगह पर हम c ना लिखकर क्या लिखते हैं, 1। यहाँ पे हमने लिखा है 1। जब c को हाइड करेंगे चलकर तो यहाँ पर हम लिखते हैं a1/a2 और ये b1 b2। तो इस टाइप से हम इसे लिखते हैं चल के। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड पे अपने पास प्लस साइन होता है और इस साइड पे माइनस साइन होता है। यही यहाँ पर करेंगे चल के, पहले इधर मल्टीप्लाई प्लस साइन के साथ और इधर मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ, फिर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन के साथ और फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर आ जाता है अपने पास x/b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू में y/c1 a2 माइनस का c2 a1 इक्वल टू में 1/a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये अपने पास क्या आ चुका है, डायरेक्टली फार्मूला आ चुका है। या तो हम इस फार्मूले को लर्न कर लें या फिर हम क्या करें, इस प्रोसेस को एक बार हम नोट डाउन करके आसानी से इसे हम समझ सकते हैं। अब हम क्या करने वाले, इस फार्मूले को डायरेक्टली यहाँ पर यूज कराएंगे और अपने आंसर को फाइंड करेंगे चल के। तो देखते हैं यहाँ पर हमने लिख रखा है x/, ये फार्मूला है, हम इसे यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो b1 c2, b1 की वैल्यू अपने पास क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और c2 अपने पास क्या है, माइनस का 8 है। फिर अपने पास माइनस लिखा हुआ है, इसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे। b2 की प्लेस पे अपने पास 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 2 लिखेंगे, क्रॉस का साइन देंगे, और c1 की प्लेस पे अपने पास माइनस का 5 लिखा हुआ है। तो इस टाइप से हमने लिख रखा है। यहाँ पर हमने इक्वल का साइन दिया है, y लिखा हुआ है, और हमने एक ब्रैकेट को स्टार्ट किया। यहाँ पर c1 देर का, c1 की वैल्यू माइनस का 5 है, इंटू का साइन देंगे, a2 की वैल्यू अपने पास 3 है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, माइनस लिखेंगे। c2 की प्लेस पे अपने पास यहाँ पर माइनस का 8 लिख रखा है, क्रॉस का साइन देंगे, और c2 के बाद a1 आता है, और a1 की वैल्यू अपने पास 2 है, इक्वल का साइन करेंगे। अब आ रही है 1 लिखने की कांस्टेंट टर्म को, तो 1/a1 देखते चल के, a1 यहाँ पर 2 है और b2 अपने पास यहाँ पर 2 है, माइनस का a2 यहाँ पर 3 है, और अपने पास b1 यहाँ पर 1 है। तो इस टाइप से हमने वैल्यू लिख रखी है आगे। यहाँ पर हम देखते हैं x/, माइनस का 8, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 2 10 बन जाएगा चल के। यहाँ पर आते हैं y/, माइनस का 15 एंड माइनस माइनस प्लस,
8 2 जा 16 इक्वल टू में आते हैं 1/2 2 जा 4 एंड माइनस का 3। तो यहाँ पर आते हैं x बाई 10 में 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, y/16 में 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा, और 1/4 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। तो एक बार हम क्या कराएंगे, x के टर्म्स को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कराएंगे चल के। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमने लिखा x/2 = 1/1। सॉल्व कराते हैं तो x की वैल्यू क्या जाती है 2, ये अपने पास x आ चुका है। अब हम क्या करने वाले, y को कंपेयर कराने वाले हैं, तो y/1 = 1/1। सो y की वैल्यू अपने पास क्या जाती है 1, और यही अपने पास क्या बन जाता है आंसर, यानी x की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 और y की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चल के। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b will the following pair of linear equation have an infinite number of solution। मतलब कि अपने पास लीनियर पेयर इक्वेशन दी गई हैं जिनसे हमें a और b की वैल्यू को लाना है, और इसमें बोला गया कि जो लीनियर पेयर इक्वेशन है इसके अपने पास कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे और अपनी वैल्यू को लाएंगे चल के। देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन अपना। तो सबसे पहले अपने पास जो लीनियर पेयर इक्वेशन है इनको हम अरेंज करके लिख देंगे आगे। तो अरेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अपने पास जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल के उस साइड पे दे रखा है, तो इसको हम इधर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 2x + 3y - 7 = 0। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। यहाँ पर अपने पास a - bx + a + b of y, अपने पास ये कंप्लीट वैल्यू के इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन दिया है, और 3a + b - 2 = 0। इस पूरी वैल्यू को हम एक साथ यहाँ पर कंबाइन करके लाए। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। तो हमें पता है, तो यहाँ पर हम अगर a1 को देखते हैं आकर, तो a1 की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 2 है, b1 की वैल्यू अपने पास 3 है, और c1 अपने पास -7 है। अब हम a2 लाने वाले हैं। तो a2 की वैल्यू अपने पास a - b है, और b2 अपने पास यहाँ पर a + b बना हुआ है, और जो c2 है अपने पास वो -3a + b और -2 बना हुआ है। तो यहाँ पर अब हम रेशियो लाते हैं चल के, यानी कि a1/a2 को, तो ये अपने पास 2/a - b आया है। अब हम b1/b2 लाने वाले हैं, तो ये अपने पास 3/a + b आ जाएगा, और फिर हम अपने पास c1/c2 लाने वाले हैं। तो c1 अपने पास -7 -3a + b - 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7/3a + b - 2। ये हम क्या कर चुके हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ला चुके हैं चल के। और इसने बोल रखा है कि हमसे जो अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। एक ऐसे अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रखते हैं। वी नो दैट the condition of infinite number of solution। तो अपने पास कंडीशन क्या होती है इसकी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको एक बार हम फिर से लिख लेंगे चल के। तो यहाँ पर हमने लिखा चल के, a1/a2 की वैल्यू अपने पास है 2/a - b = b1/b2 की वैल्यू अपने पास है 3/a + b, और c1/c2 अपने पास आया है 7/3a + b - 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस a1/a2 को इस कांस्टेंट टर्म वाले से कंपेयर कराने वाले। तो सबसे पहले इसको इससे कंपेयर कराएंगे,
और उसके बाद हम इसको इससे कंपेयर कराएंगे। तो देखते चल के यहाँ पर 2/a माइनस बी इक्वल टू में अपने पास 7/3a प्लस b माइनस का 2 मल्टीप्लाई कराते हैं चल के। तो 2 3 जा 6a एंड 2 2 जा 4 इक्वल टू 7a माइनस का 7b। अब हम क्या करेंगे, a वाले एक पास और b वाले एक पास, तो ये हम इधर भेजने वाले हैं। तो 6 से माइनस 7 है तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का a। 2b ये इधर उठा के लाने वाले हैं तो ये अपने पास आ जाएगा प्लस का 9b, और ये -4 हमने उधर भेज दिया तो ये बन गया अपने पास प्लस का 4। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया के। अब हम क्या करने वाले हैं, इस 3 को अब कांस्टेंट टर्म से हम क्या कराने वाले, कंपेयर कराने वाले हैं। तो देखते चल के यहाँ पर 3/a प्लस b इक्वल टू में 7/3a प्लस b माइनस का 2 मल्टीप्लाई कराएंगे चल के। तो 3 3 जा 9a प्लस 3b एंड 3 2 जा 6 इक्वल टू में 7a प्लस का 7b। अब हम क्या करेंगे, a वाले एक पास तो 7 इधर लाएंगे तो 9a माइनस 7 है तो ये अपने पास 2a आ जाएगा। b को उठा के इधर लाने वाले 7b को, तो 3b ये प्लस का 7b इधर आएगा तो माइनस का 7b हो जाएगा, तो ये अपने पास माइनस का 4b, और ये -6 उधर भेजने वाले तो प्लस का 6। इक्वेशन नंबर, अब यहाँ से हम देख रहे हैं चल के 2 कॉमन है तो 2 को हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया चल के। तो ये अपने पास a माइनस का 2b क्वेश्चन में 6 आया, तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। देख रहे हैं चल के यहाँ पर a माइनस 2b इक्वल टू में 3। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड बन चुकी है चल के। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन जो मेथड है अपने पास, उसके लिए यहाँ पर -a प्लस 9b इक्वल टू 4। यहाँ पर हमने नोट किया हुआ a माइनस 2b इक्वल टू में 3। अपोजिट साइन है तो ये ऐड हो जाएगा चल के, यानी कि दोनों को ऐड करा दिया। ये कैंसिल, 9 में से 2 जाएगा तो 7b आ जाएगा, और 4 में 3 ऐड हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ चुका है 1। अब b की वैल्यू को हम क्या कराएंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कराने वाले हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हमने a लिखा हुआ है -2 इंटू बी की प्लेस पे 1 है इक्वल टू में 3। तो ये अपने पास आ जाता है a -2 इक्वल टू 3, -2 उधर शिफ्ट कराएंगे तो a इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अपने पास a 5 आ चुका और b क्या है 1, और यही अपने पास क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution। यानी कि अपने पास इन लीनियर पेयर इक्वेशन से हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, और इसने बोल रखा है कि जो अपने पास लीनियर पेयर इक्वेशन है इनमें कोई भी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। और हमें पता है कि जब नो सोल्यूशन कब आता है, कि जब हमारे पास जो लीनियर पेयर इक्वेशन है वो किस लाइन को शो करता है, पैरेलल लाइंस को शो करता है। यानी कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तब वो अपने पास क्या बनाएगा, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की अपने पास कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सॉल्व करते हैं आगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अपने पास जो ये अपने पास इक्वेशंस गिवन है इनको हम अरेंज करने वाले हैं। तो अरेंज करने का मतलब है कि हम इसे क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन के टर्म्स में लिखेंगे चल के। तो यानी कि हम इसे लिखेंगे चल के 3x प्लस वाई एंड -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी अपने पास 2k माइनस 1 ऑफ x प्लस k माइनस 1 ऑफ y एंड माइनस का साइन देंगे, ये टर्म्स जो है उठा के धर ले आएंगे 2k प्लस 1 और इक्वल टू में 0। तो ये अपने पास अब ये क्या हो चुका, अरेंज हो चुका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 की वैल्यू को लाएंगे चल के। तो यहाँ पर हम a1 3 है अपने पास, b1 अपने पास 1 है और c1 अपने पास माइनस का 1 है। a2 की बात करेंगे चल के, तो a2 अपने पास 2k माइनस 1 है और b2 अपने पास जो है k माइनस 1 है और c2 जो है अपने पास माइनस का 2k ऑफ प्लस 1 है। तो हमने क्या किया चल के, a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड कर लिया चल के।
अब हम क्या करने वाले हैं, इनके रेशियो को कंपेयर कराने वाले हैं, रेशियो लाने वाले हैं। तो A1/A2, तो यहाँ पर 3/2k माइनस का 1 बनेगा। B1/B2 लाएंगे चल के, तो 1/k माइनस 1 आएगा। अब हम C1/C2 लाने वाले हैं, तो यहाँ पर अपने पास माइनस का 1 माइनस का 2k प्लस 1, माइनस से माइनस को कैंसिल करा देंगे तो 1 में 2k प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखने वाले हैं वी नो दैट लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन है तो अपने पास कंडीशन क्या बनेगी चल के, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट अप कराएंगे और अपना आंसर बनाएंगे चल के। तो A1 की वैल्यू अपने पास है 3/2k माइनस का 1। B1/B2 की वैल्यू अपने पास 1/k माइनस 1 एंड डज नॉट इक्वल टू C1/C2 की वैल्यू अपने पास है 1/2k प्लस 1। अब अपने पास ये जो टर्म है इसके इक्वल होगा नहीं, क्योंकि ये डज नॉट इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही आपस में कंपेयर करा देंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। आकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस का 3 1 जा 3 इक्वल का साइन देंगे 2k माइनस का 1। ये 2k इधर लाने वाले तो 3k माइनस का 2k, इस -3 को हमने उधर भेज दिया तो माइनस का 3 प्लस का 3। ये अपने 3k में 2k जाएगा तो k आएगा और 3 में 1 जाएगा तो 2, यानी k की वैल्यू क्या आ चुकी है 2, और यही अपने पास सोल्यूशन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चल के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है अ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज द फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज टेकन फूड। यानी कि यहाँ पर अपने पास इस क्वेश्चन में बताया गया है कि अपने पास जो हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है और उसमें जो खाने का चार्ज है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट मतलब कि वो चेंज होता है, क्योंकि जैसा हम जितने डेज है उस पर मेस में खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा देना पड़ता है। तो यानी कि और यहाँ पर अपने पास 2 स्टूडेंट है, यानी फर्स्ट जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 20 डेज में जो उसका मेस चार्ज आता है वो आता है 1000 रुपीज़ आता है। इसमें अपने पास फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है। और उसके बाद जो स्टूडेंट बी है उसका अपने पास 26 डेज का जो बिल बनता है वो बनता है 1180। तो हमें क्या करना है, हमें फिक्स चार्ज लाना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे लानी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आके यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे चल के फिक्स चार्ज। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये हमने लेट कर लिया y रुपीज। तो यहाँ पर अपने पास जो स्टूडेंट ए है वो 20 डेज क्या कर रहा है, मेस में खाना खा रहा, यह खा रही है अपने पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं आके। तो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा और 20 डेज वो क्या करे, खाना खा रहे, और टोटल पेमेंट उसे कितना करना पड़ रहा है, 1000 रुपीज़ का। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। सेकंड अपने पास इक्वेशन देखते हैं आके। स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर द 26 डेज, यानी कि अपने पास जो फिक्स चार्ज हमें देना पड़ेगा, 26 डेज हम इसमें खाना खा रहे हैं और पेमेंट हमें करना पड़ रहा 1180 रुपीज़ का। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी कि फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कराने वाले। तो देखते हैं चल के यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से इसे नोट किए दे रहे हैं जिससे आप लोग इसे आसानी से समझ सकें। x + 20y इक्वल्स टू में 1000 और यहाँ पे हमने लिखा x + 26y इक्वल्स टू में 1180। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा। 20 में 26 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 6y आ जाएगा और यहाँ पर अपने पास सब्ट्रैक्ट होगा चल के तो ये माइनस का 180 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि y की वैल्यू अपने पास यहाँ पर आ चुकी है y = 30। ये अपने पास रुपीज़ है
और वाई हमने लिख किया कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि तो यानी यही अपने पास क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो अपने पास फर्स्ट आंसर तो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में आके पुट करा देंगे, फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी चाहे हम पुट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट में पुट कराने वाले, हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराने वाले हैं। तो x प्लस 20 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू 30 इक्वल टू में 1,000। सो x प्लस 600 इक्वल टू 1,000। 600 उस साइड पे जाएगा तो ये अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपीज़। जो हॉस्टल का जो अपने पास फिक्स चार्ज है वो 400 रुपीज़ आ चुका है, और ये अपने पास आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चल के। लिख रखा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि यहाँ पर जो यस ने एक टेस्ट में 40 मार्क्स को स्कोर किया है, जब वो अपने पास एक सही आंसर देता है तो उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, और जब वो एक रॉन्ग आंसर देता है तो उसके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और नेक्स्ट सिचुएशन में अपने पास क्या है, 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यस हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। और जो दूसरे टेस्ट में उसने क्या है 50 मार्क्स को अचीव किया है, जब वो सही आंसर करता है तो उसे 4 मार्क्स मिलते हैं, और जब वो गलत आंसर करता है तो उसके 2 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाता है। तो हमें क्या करना है, तुम्हें बताना है यहाँ पर हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो अपने हम सोल्यूशन को देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लेट करने वाले हैं नंबर ऑफ राइट आंसर। तो राइट आंसर अपने पास x है एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर अपने पास y है। तो ये हमने लेट कर लिए चल के। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन को बनाएंगे चल के। फर्स्ट सिचुएशन में उसने 40 मार्क्स को गेन किया है, 3 मार्क्स उसे मिलते हैं एक सही आंसर बताने के, और 1 मार्क्स उसका डिडक्ट होता है 1 रॉन्ग आंसर बताने पे। तो इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं चल के। यहाँ पर देखते हैं 40 इक्वल टू उसे 3 मार्क्स मिलते हैं जब वो अपने पास एक सही क्वेश्चन बताता है, तो 3x, और जब उसका 1 मार्क्स कटता है जब वो एक गलत आंसर का गलत आंसर देता है। तो यहाँ पर जब वो डिडक्ट हो रहा है तो हम क्या सिंबल लगाएंगे, माइनस का y। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है चल के। अब इसी अकॉर्डिंग से हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं चल के। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में उसे 50 मार्क्स मिलते हैं। इस बार अपने पास क्या है, जब वो राइट आंसर देता है तो उसे 4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जब वो अपने पास गलत आंसर देता है तो उसके 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। यहाँ पे हमने 2y लिख रखा और इक्वेशन सेकंड हमने बना ली। अब हम मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर अपने पास 80 आ जाएगा, ये अपने पास 6x आ जाएगा, और ये अपने पास 2y आ जाएगा। तो अपने पास ये इक्वेशन बन रखी है, तो इसको हमने इक्वेशन ऐड कर लिया थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से माइनस करा देंगे, सब्ट्रैक्ट कराने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन थर्ड ऐड कर रखी है, नोट किया है 80 इक्वल टू 6x माइनस का 2y, और सेकंड इक्वेशन अपने पास है 50 इक्वल टू 4x माइनस का 2y। ये माइनस और ये प्लस, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा। 80 में से 50 जाएगा तो 30 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो अपने पास 2x आ जाएगा। कट कराएंगे तो ये 15, यानी कि जो x है वो क्या आया 15, यानी कि 15 क्वेश्चन है उसने जो राइट, यानी उसके जो राइट क्वेश्चन है वो कितने हैं 15 है। इससे हमें ये पता चल जाता है। तो ये अपने पास आ गए राइट क्वेश्चन। अब हमें लाने रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 15 को किसी भी इक्वेशन में आके पुट करा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखते चल के पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आते हैं यहाँ पर, तो 40 लिख रखा है इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर हमने 15 पुट करा दिया आके, और यहाँ पर हमने माइनस y। 40 इक्वल टू में 15 3 जा 45, देन माइनस का y, ये शिफ्ट होकर इधर आएगा तो 40 माइनस 45 इक्वल टू माइनस का y।
देन -5 इक्वल टू में माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल कराएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमें पता चल जाता है कि जो अपने पास रॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने हैं, 5 है। ये अपने पास हो गए रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि अपने पास 15 राइट क्वेश्चन हुए हैं और y जो है वो 5 रॉन्ग क्वेश्चन हुए। तो हमें लाना था नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखते हैं आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अपने पास राइट प्लस रॉन्ग यानी कि 15 + 5, तो 20 क्वेश्चन इस पूरे अपने पास टेस्ट पे है। तो यही अपने पास क्या बन जाता है, आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चल के। यहाँ पे लिख रखा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, यानी कि एक हाईवे पर अपने पास 2 पॉइंट हैं जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। one car start from A and another from B at the same time, यानी एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और दूसरी कार जो है वो बी पॉइंट से स्टार्ट करती है चल के। तो यहाँ पर इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार अपने पास सेम डायरेक्शन में चलती है एट द डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, अगर अपने पास जो कार है वो सेम डायरेक्शन में चलती है और डिफरेंट स्पीड से चलती है तो वो 5 घंटे में मिलती है। और इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, लेकिन जब वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वो अपने पास मिलते हैं आके 1 घंटे में। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार, तो हमें दोनों कार की स्पीड्स को लाना है। तो अपने सोल्यूशन को देखते हैं आके यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसे समझने वाले हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये अपने पास क्या, हाईवे। दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने पास क्या, 100 किलोमीटर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे चल के, एक कार यहाँ पर है अपने पास, ये C1 कार है और ये अपने पास C2 कार है, ये 2 कार है अपने पास। अब इसने में बोल रखा है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो यहाँ पर हम स्पीड को लेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लेट किया, लेट फर्स्ट कार स्पीड यानी कि x किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड कार स्पीड को हमने लेट कर लिया y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि अब ये जो है अपने पास सेम डायरेक्शन में चल रही है और ये सेम डायरेक्शन में चलकर क्या करते हैं, ये 5 आवर में जाके मिल रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन बनाते हैं आके, यानी ए जो है अपने पास इस साइड पर मूव कर रहा और बी भी अपने पास इस साइड पर मूव कर रहा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन डायरेक्शन इज सेम देन, यानी जब डायरेक्शन अपने पास सेम होती है तो स्पीड जो है अपने पास वो क्या हो जाती है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। देन स्पीड सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर अपने पास जो स्पीड है वो क्या बन जाएगी अपने पास x माइनस वाई। यहाँ पर हम लोग y माइनस भी x कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने x माइनस वाई किया है, यानी हम यहाँ पर x को ग्रेटर लेट कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस वाई। अब इस अकॉर्डिंग हम अपने हम क्वेश्चन को बनाते हैं चल के। डिस्टेंस अपने पास टोटल 100 किलोमीटर है और यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, 5 आवर में आके मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है, तो हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन बनाई चल के। अपने पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपने पास 100 है, स्पीड अपने पास x माइनस वाई है और टाइम अपने पास 5 आवर इसने हमें दे रखा है। तो सॉल्व कराते हैं आके 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ चुका है 20। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं आके यहाँ पर व्हेन। अब यहाँ पर क्या है अपने पास कि ये जो अपने पास जो कार है ट्रेवल कर रही है टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे की तरफ कर रही है, यानी अपोजिट। यहाँ पर अपने पास क्या था, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि अपने पास अब हम देखेंगे चल के, तो फर्स्ट कार अपने पास इधर है और नेक्स्ट कार का जो अपने पास फेस है वो भी क्या इधर है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जब अपने पास यानी कि व्हेन
डायरेक्शन इज डिफर देन स्पीड इज एडेड, यानी स्पीड क्या हो जाएंगी, आके जुड़ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या बनेगा, x प्लस वाई बनेगा। अब फिर से अपने पास हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस अपने पास 100 है और यहाँ पर अपने पास जो स्पीड है वो ऐड हो चुकी है और टाइम अपने पास कितना यहाँ पर है, अपने पास 1 आवर, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई। तो देखते हैं अपने पास जो इक्वेशन बनती है आके x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करा लेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे चल के। तो देख, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कराते हैं आके। तो x में x ऐड होगा तो अपने पास 2x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अपने 20 में 100 ऐड कराएंगे तो 120, कट कराएंगे 2 6 12, तो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करा देंगे चल के। यहाँ पे लिखते हैं आके पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पर 16 में लिखा है माइनस का y इक्वल टू में 20। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 60 को उधर भेजने वाले, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल करा देंगे तो y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपने पास जो x था ये फर्स्ट कार की स्पीड है और जो y है वो नेक्स्ट कार की स्पीड है। इस टाइप से हम अपने दोनों आंसर को ला चुके हैं, यानी फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और सेकंड कार की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चल के। तो यहाँ पे लिख रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 unit and width is increased by 3 unit। मतलब है कि जब अपने पास किसी रेक्टेंगल में जो उसकी लेंथ है वो 5 यूनिट कम कर दी जाए और उसकी ब्रेथ को जो है 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो जो उसका एरिया होगा वो क्या होगा, 9 यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन सेकंड बात अपने पास क्या बोली गई कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाया जाए और ब्रीथ को भी 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो जो एरिया होगा उस रेक्टेंगल का वो 67 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल की डायमेंशन को लाना है, यानी हमें इसकी लेंथ और ब्रीथ को फाइंड करना है। तो अपना हम सोल्यूशन देखते हैं आगे। यहाँ पर तो यहाँ पर हम लेट करने वाले हैं इसकी डायमेंशन, यानी कि हमने लेट किया चल के लेंथ इक्वल टू x यूनिट है अपने पास और ब्रीथ अपने पास, ब्रीथ को हमने लेट कर लिया चल के y यूनिट। अब इसके अकॉर्डिंग से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सेटअप करेंगे चल के। तो लेंथ अपने पास x है, ब्रीथ y है, तो एरिया अपने पास क्या आ जाएगा चल के, तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, xy। यानी कि अपने पास अगर लेंथ x बनी है, ब्रीथ y बनी, तो एरिया क्या आ चुका है, xy। अब हम देखते हैं चल के, यहाँ पर इसने हमसे बोल रखा था इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, यानी लेंथ जो है अपने पास वो 5 यूनिट अगर कम की जाए, यानी x है, x में 5 यूनिट कम कर दिया गया और अब एंड ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और जो ब्रीथ है वो इंक्रीज कर दी गई 3 यूनिट, यानी कि जो y थी y को इंक्रीज कर दिया गया है। तो अपने पास द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी बात किसकी कर रहा, एरिया की बात कर रहा। तो यानी कि एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो हमने इंटू का साइन दे दिया है, इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि अपने पास जो एरिया है वो कम हो गया है। किससे कम हो गया, पहले अपने पास एरिया कितना था, xy था, xy में कितना कम हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें यही बात ध्यान देनी है कि जो अपने पास ये जो रिडक्शन हो रहा वो कहाँ से हो रहा, ओरिजिनल स्क्वायर से, यानी ओरिजिनल एरिया से अपने पास ये रिडक्शन हो रहा। तो यानी कि xy माइनस का 9। अब इसे हम सॉल्व करा लेते हैं आके, xy देन अपने पास 3x माइनस 5y एंड माइनस का 15। यहाँ पर अपने पास xy
माइनस का 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास 3x माइनस 5y, अब ये -15 को उधर भेज रहे हैं, तो ये अपने पास +15 हो चुका है, तो 15 में से 9 सेपरेट हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। चल के अब हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन। आफ्टर दैट देखते हैं आखिर यहाँ पर, फिर इसने हमसे बोल रखा था इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, यानी कि इस बार अपने पास क्या हुआ है, लेंथ अपने पास 3 यूनिट इंक्रीज हुई है और ब्रेथ अपने पास जो है वो 2 यूनिट इंक्रीज हुई है। द एरिया इंक्रीज बाय, यानी बात कर रहा है एरिया की, तो हम मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, यानी एक्स और वाई के टर्म्स में। जो इस बार एरिया है वो अपने पास क्या हो चुका है, इंक्रीज। तो पहले एरिया क्या था, एक्स वाई एरिया था स्टार्टिंग में, जो इंक्रीज हुआ है तो 67 इंक्रीज हुआ। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आके, तो देखते हैं यहाँ पर एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू में एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3y। अब इस 6 को हम उधर भेजने वाले हैं, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 61, और ये अपने पास इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कराएंगे चल के। इक्वेशन फर्स्ट है और ये अपने पास इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ पर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगा अपने पास 6x माइनस का 10y इक्वल टू में 12, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, तो ये 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y, और ये अपने पास 3 1 जा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। अब हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं आके, तो हमने इसे इक्वेशन थर्ड लेट कर दिया है और इसे हमने फोर्थ इक्वेशन लेट कर दिया है। अब हम इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कराने वाले हैं, तो सब्ट्रैक्ट कराते हैं चल के। तो यहाँ पर अपने पास बन जाता है इस टाइप से 6x माइनस 10y इक्वल टू में 12, और यहाँ पर अपने पास 6x प्लस 9y इक्वल टू में 183। सब्ट्रैक्ट कराते तो ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर एक लाइन कर देते हैं, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 10y माइनस का 9y, तो ये अपने पास आ जाता है माइनस का 19y, इक्वल का साइन प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 8 में से 1 जाएगा तो अपने पास 7 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल करा देंगे, तो 19 9 जा 171 होता है। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी है, 9। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखते हैं यहाँ पर 3x माइनस 5 इंटू वाई की प्लेस पे हमने 9 लिख रखा है और यहाँ पर हमने 6 दे दिया। तो 3x माइनस का 5 9 जा 45 देन इक्वल टू में 6, 45 शिफ्ट होकर उधर जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा चल के 3x इक्वल टू में 45 प्लस 6 ऐड कराएंगे तो अपने पास ये आ जाता है 51। 3x इक्वल टू में 51 सॉल्व कराते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। सो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 17। तो हम देख रहे हैं चल के यहाँ पर x आया है 17 यूनिट और y आया है 9 यूनिट। तो x जो अपने पास है वो लेंथ है और y जो है अपने पास वो ब्रेथ है, और यही अपने पास क्या है रेक्टेंगल के डायमेंशन, और ये अपने पास आंसर बन चुका है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे।